हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे ब्लड के बारे में। कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है एक ह्यूमन बॉडी में। ये ब्लड दिखाता हूँ, ये रहा ब्लड, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है सॉरी। उसके दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। क्या ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। उसमें प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल 45% होता है। वो आगे देखेंगे, मैंने क्यों नहीं लिखा है वो दिखाता हूँ। क्या प्लाज्मा 55% होता है। तो प्लाज्मा 55%, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन भी आता है। अभी ये प्रोटीन है, प्रोटीन 7% होते हैं और प्लाज्मा 55% होता है। वह प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार में होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। 2 मिनट देखो, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन 60, 36, 40, 10। एल्ब्यूमिन 60% होता है, ग्लोबुलिन 36% होता है और 4 to 10 फाइब्रिनोजन होता है। इसको याद रखने के लिए एकदम इजी ट्रिक है। देखो 60 और 40 ऐसे याद रखना। देखो 60 40 क्यों, 60 और 40 को मिला के 100 होते। तो 100 का 2 पार्ट करेंगे तो 60 और 40 दोनों ये अभी क्या बताओ। देखो 100 का 2 पार्ट करते हैं, एक 60 करते हैं, एक 40 करते हैं। अभी देखो 60 क्या है, एल्ब्यूमिन। अभी 40 का क्या करने का, अभी देखो 36 यहाँ डालेंगे और जो बचा 4 उसके पीछे 10 लगा देंगे तो होगा 60, 36, 40, 10। एल्ब्यूमिन क्या 3 प्रकार होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिन 3 प्रकार होते हैं। अभी ब्लड सेल में भी 3 प्रकार होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अभी ब्लड सेल 45% होता है, तो 45% उसमें तो आरबीसी 45% है। देखो ये रहा आरबीसी 45% है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों लेस देन 1% भी नहीं है हमारे शरीर में, लेस देन 1%। इसलिए मैंने 45 आरबीसी में लिखा और डब्ल्यूबीसी और लेस देन 1% डब्ल्यूबीसी प्लेटेड में लिखा। अभी देखो दिखाता हूँ, ये देखो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। अभी एल्ब्यूमिन 60% है। अभी एल्ब्यूमिन कितना होता है, कितना ग्राम होता है हमारे शरीर में, वो मैंने लिखा है 3.5 से 5 तक होता है हमारे शरीर में। और एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट एबडेंट टू द प्लाज्मा प्रोटीन विच फॉर्म्ड बाय लीवर। 80% ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन। अभी क्या होता है, एल्ब्यूमिन इज़ मोस्ट एबडेंट, मतलब कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन ही होगा ना, 60% सबसे ज़्यादा क्या है, 60%। तो 60% सबसे ज़्यादा हुआ तो मोस्ट एबडेंट टू द प्लाज्मा प्रोटीन। सब मोस्ट एबडेंट मतलब सबसे ज़्यादा है क्या, प्लाज्मा प्रोटीन सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन है। क्यों, 60% होगा तो सबसे ज़्यादा ही होगा। तो विच फॉर्मेट बाय लीवर मतलब कि वो लीवर में से निकलता है, लीवर बनाता है उसको ऐसा। 80% ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन, और हमारे शरीर का ऑस्मोटिक प्रेशर 80% तक का ऑस्मोटिक प्रेशर 80% वो मेंटेन करता है, एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है। और अभी आया ग्लोबुलिन 2 से 3.5 होता है, 2 से 3.5 क्या होता है, हमारे शरीर में इतनी ग्राम ग्लोबुलिन होता है। अभी ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप में डिवाइडेड है क्या, अल्फ़ा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। अल्फ़ा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन में डिवाइडेड है। अल्फ़ा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट बिहाइंड द लिपिड मेंटेन आयरन एंड फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। मतलब कि अभी देखो जो ग्लोबुलिन है उसके 3 टाइप होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अभी अल्फ़ा, बीटा, गैमा 3 टाइप ग्लोबुलिन है। उसमें अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन है ना, वो ट्रांसपोर्ट
प्रोटीन करता है और विटामिन ट्रांसपोर्ट करता है और आयरन लिपिड वो ये सब ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। क्या? अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन। अभी अल्फ़ा बीटा ग्लोबुलिन ये करता है तो गामा ग्लोबुलिन क्या करेगा? नीचे नीचे मैंने लिखा गामा ग्लोबुलिन इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन। उसको इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। एंटीबॉडी रिलीज बाय प्लाज्मा सेल ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। अभी एंटीबॉडी रिलीज कर छोड़ता है और प्लाज्मा सेल ड्यूरिंग को इम्यून रिस्पॉन्स का मदद करता है, मतलब इम्यून सिस्टम में मदद करता है, मतलब हमारे रक्षण, हमारे शरीर में रक्षण करता है। जो भी बाहर का कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो भी हमारे शरीर में हार्मफुल होगा उसको उसके सामने इम्यून सिस्टम तरीके काम करता है। क्या? गामा ग्लोबुलिन। अभी फाइब्रिनोजन क्या कर थक्का जमाने का काम करता है, ब्लड का थक्का जमाने का। फाइब्रिनोजन 0.3 ग्राम हमारे शरीर में होता है। अभी फाइब्रिनोजन इज रेयर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। रेयर होगा सबसे कम है, 4 से 10% था। 4 से 10% है तो सबसे कम है, तो मतलब रेयर प्लाज्मा प्रोटीन हुआ ना। तो रेयर प्लाज्मा प्रोटीन दिस इज प्रोड्यूस बाय लीवर। ये भी प्रोड्यूस से लीवर से आता है, ये भी लीवर से आता है। इट हेल्प टू क्लोटिंग प्रोसेस ऑफ ब्लड। अभी ये फाइब्रिनोजन ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। अभी फाइब्रिनोजन ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। बहुत शरीर के तो अंदर थक्का नहीं जमाएगा, वो थक्का जमाएगा तो हम डेथ भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं ठीक से नहीं होगा। और जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत, हमारे ऑर्गन में जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमारा सर डेथ हो जाएगा। तो फाइब्रिनोजन थक्का शरीर के अंदर नहीं जमाएगा। बट जब तुमको कट हुआ होगा स्किन पे, ऑपरेशन हुआ होगा, एक्सीडेंट होगा, तब जो कोई भी तुम्हारा ब्लड निकलता है वो बहुत सारा नहीं निकल जाए, वहाँ बहुत सारा नहीं निकले, इसलिए फाइब्रिनोजन वहाँ थक्का कर देता है, उस जगह थक्का जमा देता है। फिर वो थक्का जमाने के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड बाहर नहीं निकल जाता, सब ब्लड बाहर नहीं निकलता, इसमें लिए फाइब्रिनोजन हेल्प करता है। तो अभी और दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे ब्लड सेल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सब क्या काम करते हैं वो दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो अभी लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ सपोर्ट करना। बाय।